मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं जो प्रभु ने उसके चेलों के साथ निजी तौर पर साझा किया था। सार्वजनिक रूप से उसने एक सत्य साझा किया, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। उसने वास्तव में सार्वजनिक रूप से सत्य साझा किया, लेकिन यह सत्य उसके लिए इतना कीमती है कि उसने अपने चेलों से कहा, यही कारण है कि मैंने उसे खुले तौर पर साझा नहीं किया, बल्कि दृष्टांतों में, क्योंकि यह सत्य स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत कीमती है, जिस तरह से यह कार्य करता है। मैं नहीं चाहता जो लोग इसे संजोकर नहीं रखते हुए इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूं कि जो लोग भूखे हैं और जिनका दिल मेरी ओर है, वे इसे प्राप्त करें। आइए इस दृष्टांत को पढ़ें। और ये सभी दृष्टांतों में सबसे बढ़िया दृष्टांत है। वास्तव में उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उन दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। अब ये पहली बार है जब यीशु ने उसकी सेवकाई में दृष्टांतों में बात करना शुरू किया। मत्ती के सुसमाचार में आप पाते हैं कि वो स्पष्ट रूप से बात कर रहा था, यहां तक कि पहाड़ी उपदेशों में भी उसने स्पष्ट रूप से बात की, लेकिन अब दृष्टांतों में उनसे बात करना शुरू करता है। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। वाह! इसे फिर से देखें। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना। अब क्या हम ऐसा नहीं चाहते? क्या हम 100 गुना नहीं चाहते? हम 60 गुना नहीं चाहते? आमीन। हम 30 गुना नहीं चाहते? लेकिन मेरा मानना है कि यह अनुक्रम का एक चित्र भी है, परमेश्वर के वचन का अच्छे भूमि पर गिरने का परिणाम। सबसे पहले आप 30 गुना फल लाएंगे, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाक्यांश इस भाग में एक से अधिक बार आता है। जिसके कान हो वो सुन लें। हालेलुया। वो अब अपने चेलों को बताने जा रहा है कि उसने उसने क्यों लोगों के साथ, भीड़ के साथ दृष्टांतों में यह बातें साझा की। अगला वचन कहता है, चेलों ने पास आकर उससे कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अब आगे हम इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। ये क्या है? जिसके पास है उसे दिया जाएगा। तो वास्तव में बोने वाले और भूमि, 4 प्रकार की भूमि, हमारे हृदय का एक चित्र, वो 4 प्रकार के हृदय के बारे में बात कर रहा है। और एक विशेष हृदय दृष्टिकोण है जो वास्तव में भरपूर फल लाता है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। और अभी मैं उसी पर बात करने वाला हूं। तो आइए देखें कि यीशु ने उसके चेलों को बताया उसके दृष्टांत के बारे में क्या कहा, क्योंकि उसने उससे कहा कि उन्हें ज्ञान दिया गया है। वचन 18, अब तुम बोने वाले के दृष्टांतों का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यहां बताया गया है, वे सुनते हैं पर वे उसे नहीं समझते, फिर उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उनके पास समझने का दिल, इच्छा नहीं होती, या वे परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, या वे उस वचन के प्रकाशन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर कहता है कि ये वही लोग हैं, वे शत्रु की चोरी का शिकार बन जाते हैं। राइट। बाइबल कहती है, चोरी चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यूहन्ना 10:10, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यही यीशु ने कहा। यदि अब चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, यहां के अनुक्रम का ध्यान दें। वो पहले चोरी करने आता है, वो क्या चुराता है, फिर वो घात करता है और फिर नष्ट कर देता है। वो परमेश्वर का वचन चुराता है, इसके आधार पर वो वचन चुराता है। आपको क्या लगता है कि चोर चोरी
करने आता है, वो जितनी भी चीजें चुराना चाहता है उनमें से वो परमेश्वर का वचन चुराता है। आपने सोचा कि वो शायद आपका स्वास्थ्य चुराना चाहता है, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके आपके बच्चों के साथ आपके आपके रिश्ते चुराना चाहता है? नहीं 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 नहीं। वो जानता है कि जब वो आपसे परमेश्वर को चुराता है तो वो ये सारी चीजें चुरा लेता है, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने का परिणाम, एक फल है। तो वो जानता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को आपके हृदय से निकाल देते हो तो आपके जीवन में फल लाने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि शक्ति बीज में होती है और यहां बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो शैतान वचन चुराने आता है, वो डरता है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, वो बहुत डरता है, इसलिए उसकी नंबर 1 प्राथमिकता आकर वचन को आपके हृदय से दूर ले जाना है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जो लोग समझते हैं उनके साथ शैतान ऐसा नहीं कर सकता। ये केवल वे लोग हैं जो नहीं समझते। फिर दुष्ट आता है, उसके हृदय में जो वचन है उसे छीन लेता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। आमीन। अगला वचन कहता है, और वो जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं या वे वचन का उपदेश सुनते हैं और वे कहते हैं, ओ ये अच्छा उपदेश है, मुझे लगा अच्छा, मैं प्रसन्न हुआ, आमीन। वे आमीन और इस तरह की बातें चिल्लाते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। दूसरे शब्दों में शैतान आपके हृदय से परमेश्वर के वचन को निकालने का प्रयास करेगा। यदि वो आपसे चोरी नहीं कर सकता क्योंकि आप इसे समझते हैं, तो वो अगली चीज करना चाहेगा, राइट? वो कुछ क्लेश या उत्पीड़न उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करेगा। ध्यान दें कि वचन के कारण लिखा है, वचन के कारण ऐसा होता है, वो वचन के पीछे है। वो वचन को हटाने का प्रयास कर रहा है, वो कहने का प्रयास कर रहा है, ये वचन झूठ है, आप इस वचन पर विश्वास नहीं कर सकते। देखो अपनी परिस्थिति को, देखो यहां क्लेश है, उत्पीड़न है, स्थिर खड़े रहें। आमीन। बाइबल ये कहती है, इस व्यक्ति ने वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ उसे मान लिया। उसके तत्काल प्राकृतिक आनंद है, लेकिन उसके अंदर कोई जड़ नहीं है, इसीलिए वो कुछ समय तक ही टिकता है। लेकिन जब क्लेश उत्पीड़न होता है परमेश्वर के वचन के कारण, वो हार मान लेता है। वो हार मान लेता है क्योंकि उसके पास जड़ नहीं होती, और इस तरह वचन उसके जीवन में निष्फल हो जाता है। और तीसरी श्रेणी जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। लेकिन वो जिसकी अच्छी भूमि पर बीज गिरता है, वो वचन को सुनता है और उसे समझता है। ध्यान दें कि जिस अच्छी भूमि पर बीज गिरा, अच्छा हृदय, यहां भूमि हमेशा हृदय है, वो इसे ग्रहण करता है, सुनता है और समझता है। वही वास्तव में फल लाता है और फलवंत होता है, कुछ 100 गुना, कुछ 60 और कुछ 30 गुना। तो मैं यहां यह देखना चाहता हूं कि किस कारण से उसके जीवन में 100 गुना फल आता है। यह वही परमेश्वर का वचन है जो सभी भूमियों में गिरा है, 4 प्रकार के हृदय या भूमियों में वही बीज गिरा है। बीज परमेश्वर का वचन है। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। यह यीशु के समय के श्रोताओं की तरह है। वे वहां थे, उन्होंने उसका उपदेश सुना, लेकिन 4 प्रकार के हृदय हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके हृदय सड़क के किनारे की तरह हैं। ये मार्ग के किनारे गिरे बीज हैं। ध्यान दें कि मार्ग के किनारे पर बैठे लोगों की बात करता है। ऐसे लोग हैं जो बीच में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में वास्तव में बीच में नहीं है। ऐसा लगता है कि वे ऑनलाइन उपदेश सुनते हैं। उदाहरण के लिए रविवार को परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, राइट? पर रविवार को ऐसा लगता है कि वे इसे चालू कर सकते हैं और फिर वे अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं और वे अपने फोन को देखते होते हैं। और आपको पता है, ऐसा लगता है कि वे उम्मीद करते हैं कि बीच किनारे पर गिराया जाए। वे सुनते हैं लेकिन वे समझ नहीं रहे हैं। आपको पता है क्या, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है दोस्तों, जहां आपकी पत्नी आपसे बात कर रही है, आप शब्द सुनते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, आप गोल्फ या किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, और फिर वो कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, राइट? और फिर आप वही आखिरी बात दोहराते हैं जो उसने अभी कही थी। आप सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, और उसने इस शास्त्र भाग में 1 से अधिक बार कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने कहा, और आपने सुनना महत्वपूर्ण है। आपको पहले से सुनने की जरूरत है, लेकिन फिर आपको किनारे पर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए केंद्र में होना चाहिए। और फिर यीशु ने इस दृष्टांत में एक और बात कही। देखो, उसने आपके सुनने के तरीके जो आप सुनते हैं और जिस तरह से आप सुनते हैं उसके बारे में क्या कहा, जिसके कान है वो सुन ले। फिर से जोर दिया गया है, जिसके कान
हो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। विषय, हम सभी परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। परमेश्वर का वचन ही हमें पुनर्जीवित करता है। यह परमेश्वर का वचन ही है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। हालेलुया, आमीन। हम केवल नाशवान बीज मनुष्य के शब्द नहीं चाहते। मनुष्य के शब्दों में फल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन उस तरह का फल नहीं जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। अब इसे देखें, यह मरकुस का विवरण है। वैसे आपको बता दूं कि बीज बोने वाला का दृष्टांत ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल में दिखाया गया है, देता है, जो मत्ती, मरकुस और लूका है। यूहन्ना में नहीं, बल्कि पहले 3 सुसमाचारों में और 3 में आपको बोने वाले और बीज के बारे में अलग अलग अंतर्दृष्टि मिलती है। और उनमें से एक में लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जैसे यहां मरकुस ये कहता है, लेकिन लूका कुछ और कहता है। दूसरे शब्दों में यीशु ने 2 बातें कही, लेकिन मरकुस का जोर पहली बात पर था, तुम क्या सुनते हो। और लूका की बात को देखें, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिससे वो अपना समझता है। अब हमें इस बात का सुराग मिल गया कि वो क्या है। वही चीज है जो हमने अभी साझा कि ये पाने वाली चीज क्या है। जिसके पास है क्या है, उसे अधिक दिया जाएगा। अब हम इसे देखते हैं। जिसके पास सुनने का सौभाग्य है, सुनने वाला हृदय है, जो वचन के प्रकाशन को सुनना चाहता है, वचन को समझना चाहता है, जिसके पास ये हृदय है, न केवल उसने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, बल्कि यह विषय ही है जो परमेश्वर का वचन है। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, लेकिन आप कैसे सुनते हो, कैसे सुनते हो। हालेलुया। जिसके पास सुनने वाला हृदय है, परमेश्वर के वचन के प्रति सुनने वाला स्वभाव, बाइबल कहती है अधिक। मुझे ये शब्द पसंद है, कहे अधिक। आपको अधिक दिया जाएगा, कहीं कहे मुझे अधिक दिया जाएगा। आमीन। फिर यह कहता है, जिसके पास सुनने वाला हृदय नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और हम जानते हैं कौन इसे ले जाता है, उसे ले लिया जाएगा। हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। चौकस रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। तो ये स्पष्ट है कि यीशु ने ये दोनों बातें एक ही वाक्य में कही, और मरकुस ने पहला भाग और लूका ने दूसरा भाग दर्ज किया। और यीशु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। आइए फिर से मरकुस पर वापस जाएं और यीशु कहता है चौकस रहो कि क्या और किस रीति से सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, इसीलिए यदि आप 30 गुना नाप का उपयोग करते हैं तो आप 30 गुना ध्यान देते हैं। 30 गुना ध्यान, 30 गुना समर्पण, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वही नाप उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 30 गुना आपको क्या वापस मिलेगा? 30 गुना लाभ, 30 गुना पुण्य, 30 गुना प्रकाशन, 30 गुना ज्ञान, 30 गुना फल। अब जिस किसी भी वचन पर मनन करें, वो चंगाई का वचन है, आपको चंगाई मिलेगी, लेकिन 30 गुना। और इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है, पर इसलिए क्योंकि यह आपका दृष्टिकोण है, आपका नाप। यदि आप परमेश्वर के वचन को 100% ध्यान से सुनते हैं तो उसी नाप से मिलेगा। मैं परमेश्वर के वचन पर 100% ध्यान देने के नाप का उपयोग कर रहा हूं। इसीलिए विचलित न हो मित्र। आप हर रविवार बस वो समय प्रभु को दें। और क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि शैतान हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आप पूरे सप्ताह कुछ ऐसा करें जो आपने नहीं किया, जिसे आप पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। राइट, आपने वे सभी काम नहीं किए और अचानक आप जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो शैतान कहेगा, आपको पता है आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आपने ये किताब नहीं पढ़ी, इस बारे में क्या आपने अपने आपके दोस्त को संपर्क नहीं, आपके फोन को देखे अभी एक मैसेज आया, ऐसा लगता है कि कभी कभी सब कुछ बिखर गया है। राइट, जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले होते हैं, मेरे मित्र, ये युद्ध है वास्तव में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर का वचन सुनने से रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि शैतान बहुत डरा हुआ है। हाँ मित्र, उसे डर है आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करोगे, क्योंकि वह जानता है कि आपके जीवन के उस क्षेत्र में उसका प्रभाव और उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे बड़ा है। हालेलुया। तो चौकस रहो कि क्या और कैसे सुनते हो। आपका स्वभाव कैसा है? आप किस नाप से दे रहे हो? क्या आप 100% ध्यान दे रहे हो, या आप 60 गुना ध्यान दे रहे हो? क्या आप 30% ध्यान दे रहे हो? उसी नाप से आपको वापस मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आप 100 गुना ध्यान देते हो, 100% ध्यान, 100 गुना फल। आपको पूरा फल, पूरे परिणाम
पूरी फलदायिता मिलती है। हालेलुया। और मैं यही चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आप जिस नाप का उपयोग करते हैं उसका संबंध आपके सुनने से है। आप कैसे सुनते हैं, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है। जिसके पास है उसको अधिक दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास ये सुनने वाला हृदय नहीं है उससे वो भी जो है उसके पास से ले लिया जाएगा। फिर यीशु ने यहां एक और दृष्टांत साझा किया और उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने, वो खुद नहीं जानता कि कैसे। मुझे ये पसंद है, वो खुद नहीं जानता कि कैसे। तो ये मनुष्य भूमि पर बीज बखेरता है और वो रात को सो जाता है और दिन में जागता है। दूसरे शब्दों में वो बस अपना सामान्य जीवन जी रहा है, और बीज को अंकुरित होना और बढ़ना है, वो खुद नहीं जानता कि कैसे। तो हमने जो भूमि तैयार की है, यीशु ने खुद का, भूमि हमारे हृदय में है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और मित्रों आज परमेश्वर के वचन को सुनने का कोई मार्ग है। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो आप वास्तव में अपने आंतरिक कान से सुन रहे हैं, आप वास्तव में सुन रहे होते हैं और वो पढ़ भी रहे होते हैं। विश्वास सुनने से आता है, ये केवल बाहर से सुनने से नहीं होता। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ग्रहण भी कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से शाब्दिक रूप से सुनकर ग्रहण करते हैं। यहां यीशु द्वारा साझा किया गया यह दृष्टांत एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सुन रहा है और वो वास्तव में परमेश्वर के वचन को बोल रहा है या पढ़ रहा है और परमेश्वर के वचन के संपर्क में है और वचन उसके हृदय में उतर गया है। अब वो इस मनुष्य से कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इस मनुष्य को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बीज कैसे बढ़ता है। वो नहीं जानता कि कैसे, उसे बस ये सुनिश्चित करना है कि वो सुन रहा है, सुनिश्चित करना है कि वो सुन रहा है। सुनने के प्रति अच्छा हृदय रखें, आमीन। ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए सुने। अगर उसके पास वो हृदय है, बाइबल कहती है कि वो दिन रात हो सो सकता है, वह बस अपना सामान्य जीवन जी सकता है, और आप जानते हैं क्या, फसल आएगी, बीज अंकुरित होगा और बढ़ेगा। वो खुद नहीं जानता कि कैसे। मुझे ये पसंद है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, आप जानते हैं, आपको ये जानना होगा कि प्रक्रिया कैसे काम करती है। हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। हमें परमेश्वर के साथ भागीदार होना है, हमें परमेश्वर के साथ सहयोग करना है। मित्र, हमारा एकमात्र सहयोग वचन को ग्रहण करना है। वचन स्वयं ही कार्य करता है। आपको पता है, मैं कुछ और पढ़ रहा था और मैंने बाइबल में लैव व्यवस्था का ये विशेष वचन पाया। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन लैव व्यवस्था में ये लिखा गया है, और यदि इनकी लोथ में ये का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो ये बीज शुद्ध रहे। अब ये उन व्यवस्थाओं में से एक है जो उस समय उनके पास थी। यदि इसकी लोथ में का कुछ है, अब ये लोथ एक शव है। आप आगे के वचनों को पढ़ेंगे, ये गेको छिपकली के बारे में बात करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के सरीसृपों के और पता जानवरों के मृत शरीरों के बारे में बात करते हैं। यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े, वो बीज शुद्ध रहे। अब इस तरह का वचन मुझे वास्तव में प्रेरणा देता है। आप जानते हैं क्या आप इसे समझते हैं? मैं इसे नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं इस पर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे यहां कुछ सुनाई देने लगा। परमेश्वर इस वचन से क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है वो लोथ, भ्रष्टाचार और मृत्यु का चित्र है। यह गिरता है, अगर यह किसी बोने वाले बीज पर गिरता है जिसे बोया जाना है, तो वो बीज शुद्ध है। अब इसका मतलब है कि मृत्यु और भ्रष्टाचार उस पुनरुत्थान जीवन पर जो उस बीज में है हावी नहीं हो सकते। हालेलुया। वो जीवन भ्रष्टाचार और मृत्यु से बड़ा है। वो जीवन मृत्यु को निगल जाता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है, आमीन, तो मृत्यु आपको नहीं हरा सकती, भ्रष्टाचार आपको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर के वचन का बीज है वो उनसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मुझे खुशी महसूस हो रही है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, आपको पता है क्या आप उत्साहित नहीं होते जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आप पढ़कर आगे बढ़ते हैं और अचानक लगता है जैसे कोई पवित्र आत्मा कह रहा हो कि रुको रुको, फिर से पढ़ो, और फिर परमेश्वर आपकी आंखें खोलता है और मैं इसे समझता हूं। परमेश्वर दिखा रहा है जीवन महान है, बहुत महान, मृत्यु से श्रेष्ठ। उसे मृत्यु रोक नहीं सकती। मृत्यु और भ्रष्टाचार उस जीवन को खुद को पुनः उत्पन्न करने से नहीं रोक सकते। उस बीज को, हालेलुया, जो कि परमेश्वर के वचन का चित्र है। यदि आप किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपके जीवन में कमी हो, आप जानते हैं आपको किसी ऐसे बिल का भुगतान करना है जो लंबे समय से प्रलंबित हो और आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि कमी का कोई क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, या आप आपके शरीर में कुछ लक्षणों से संघर्ष करें। मेरे मित्र, वचन में समय बिताएं, विशेष रूप से इन क्षेत्रों से संबंधित वचन में।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन से खुद को संतृप्त करें, संदेश उपदेश सुनना शुरू करें। आमीन। जहां जहां परमेश्वर का वचन साझा किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, जहां गेहूं का दाना तोड़ा जाता है और आप उसके अंदर के बीज को देखते हैं, आप देखते हैं कि आपको प्रकाशन मिल रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में उतरता है, आप आपके जीवन में उस फसल को प्रकट करेंगे और जिस तरह से आप इसे सुनेंगे, जिस नाप से आप इसे देंगे, वही नाप से आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। क्या आप आज परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं है? प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं बनाया, तो मैं भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने दिल से ये प्रार्थना करें, आप जहां भी हैं। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और आपने उसे मृतकों में से जिलाया है। जब मैं उसमें धर्मी ठहराया गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरे उद्धार करता है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब से मेरा जीवन आपके साथ कृपा, पवित्रता और धार्मिकता का जीवन है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक बढ़ता जीवन एक विजयी जीवन है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मित्र, यह आपके साथ हो रहा है, यह अभी यीशु के नाम से हुआ। आपका जीवन अब अलग है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर का वचन आ गया, जैसा कि मैंने अभी कहा, और आपका नया जन्म हुआ है। अब से आप स्वर्गीय जीवन जिएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। खड़े हो जाएं चर्च। इस आने वाले सप्ताह में हालेलुया हम परमेश्वर का वचन प्राप्त करने वाले हैं। हम इस पूरे सप्ताह आनंद से भरे रहेंगे और शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। आमीन। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको इफिसियों 1 की आशीषों और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित करे। ये सारी आशीषें इस सप्ताह आपके जीवन में प्रकट हों। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों की रक्षा करें, आपको कोविड-19 वायरस से, हर बीमारी और रोग से, हर खतरे और नुकसान से दूर रखें। प्रभु आपको उसके लहू के द्वारा दुष्ट की शक्ति से बचाए रखें। प्रभु उसका मुख प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर कृपा करें। इस सप्ताह आप जहां भी जाएं, आपको परमेश्वर की कृपा का अनुभव हो और आप हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह से सही स्थान, सही समय पर रहें। इस पूरे सप्ताह में प्रभु आप पर और आपके प्रियजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको और आपके परिवार को अपनी शालोम शांति प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सभी लोगों ने कहा आमीन।